नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। पहली तस्वीर आपको भागलपुर की दिखाते हैं। भागलपुर की सड़कों पर निकली राम और सीता की अद्भुत झांकी ने राम भक्ति की बयार बहा दी। तो 5 लाख मिट्टी के दियों से उकेरी गई राम की आकृति ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। सजे धजे रथ पर राम, सीता और लक्ष्मण विराजमान हैं। तो राम भक्त हनुमान भी रथ पर सवार हैं। राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान को लेकर जब ये भव्य शोभा यात्रा भागलपुर की सड़कों से गुजरी तो हर किसी की निगाहें भगवान राम के इस काफिले पर ही टिकी रह गई। घंटाघर चौक से भगवान राम के जयकारे लगाते और भगवा झंडे लहराते राम भक्तों की ये टोली जैसे जैसे आगे बढ़ने लगी, पूरा भागलपुर शहर भगवा रंग में रंगने लगा। रथ पर सवार राम सीता की दिव्य जोड़ी जिस तरफ से भी गुजरी, हर किसी ने नतमस्तक होकर प्रणाम किया। भगवान राम और भारत माता के जयकारे लगते रहे और ये भगवा काफिला घंटाघर से स्टेशन चौक, फिर कचहरी चौक और आदमपुर होते हुए वापस घंटाघर पहुंचकर समाप्त हो गया। इस शोभा यात्रा ने पूरे भागलपुर को प्रभु राम की भक्ति में तो डुबो ही दिया, गली मोहल्ले में आस्था की बयार बहा दी। भागलपुर शहर के बीचों बीच एक तरफ भगवा बयार बही तो दूसरी ओर लाजपत पार्क के 8000 स्क्वायर वर्ग फुट में 150 फीट लंबी चौड़ी भगवान राम की अद्भुत तस्वीर उकेरकर भागलपुर ने नया इतिहास रच दिया। इसके लिए 2 दर्जन से भी ज्यादा लोक कलाकार और 300 से भी ज्यादा कार्यकर्ताओं की टोली सप्ताह भर दिन रात जुटी रही। 5 लाख मिट्टी के दियों को 100 लीटर से भी ज्यादा रंगों से रंगा गया और जब ये रंग बिरंगे दिए लाजपत पार्क में सज गए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की ऐसी दिव्य तस्वीर उभर कर सामने आई जिसने राम भक्ति की धारा तो बहाई, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नया रिकॉर्ड दर्ज कर दिया। भगवान रामचंद्र की भक्ति में डूबी सिल्क सिटी की गलियों में राम नाम की धुन तो गूंज ही रही है। मिट्टी के दियों से बनी प्रभु राम की दिव्य झांकी इतिहास भी रच रही है। जाहिर है भागलपुर शहर ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की श्रद्धा का नया अध्याय लिख दिया है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। पटना में बीमार मां को ठेले पर लादकर उसका अस्पताल की ओर ले जाया गया। मरीज को ठेले पर अस्पताल ले जाने वाली तस्वीरों ने हर किसी को झकझोर दिया है। ठेले पर लेटी है बीमार मां और उसके पैडल पर दम लगा रहा है उसका गरीब बेटा। ये नजारा है गर्दनीबाग की चमचमाती सड़क का, जिसके बीचों बीच से छोटी बड़ी गाड़ियां लगातार दौड़ रही है और उसी सड़क के किनारे से गुजर रहा ये ठेला अस्पताल की ओर बढ़ा चला जा रहा है। बेटे के पांव पैडल को घुमाते जा रहे हैं और पैडल के जोर से ठेले का पहिया गोल गोल घूमता भी जा रहा है, जिस पर बीमार मां और परिजनों को लेकर ये बेटा अपनी मंजिल की ओर दौड़ा जा रहा है। माँ का थोड़ा तबीयत खराब है, गिर गए थे। अच्छा। भीख मांगने गए थे, गिर गए। अच्छा। इसी वजह से एम्बुलेंस का हमको पता नहीं है, इसी वजह से ठेला भाड़ा पर ला के सर। एम्बुलेंस की जानकारी आपको नहीं है सर। चितकोरा के रहने वाली ये बुजुर्ग गिरकर घायल हो गई थी। नजदीकी सरकारी अस्पताल 3 किलोमीटर दूर गर्दनीबाग में है। जब एम्बुलेंस बुलाने का कोई रास्ता नहीं सूझा तो गरीब बेटे ने इस ठेले को किराए पर लिया, माँ और परिजनों को उस पर बिठाया और खुद ही उसे खींचने लगा। पहिया घूमने लगा और मंजिल नजदीक आने लगी, लेकिन कड़ाके की गर्मी ने माँ और बेटे को झुलसा कर रख दिया। फिर भी अस्पताल जाने की जल्दी थी, इसलिए जोर जोर से पैडल चलाने लगा और ठेला आगे बढ़ने लगा। अभी ठेले पर कितना दूर से आ रहे हैं? अभी आ रहे हैं कम से कम एकदम स्टेशन से आ रहे हैं, चितकोहरा से स्टेशन। अपना ठेला है? नहीं सर, भाड़ा पर लिया। भाड़ा पर लिया? ठेला भी भाड़ा पर? जी।
इस गरीब की इतनी हैसियत नहीं कि बीमार मां को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुलाने की हिम्मत जुटा सके। पटना जैसे शहर में ठेले पर मरीज को अस्पताल ले जाने की इन तस्वीरों ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। दरभंगा के पंजाब नेशनल बैंक से 50 लाख रुपए की लूट कर बैंक लुटेरे बड़े आराम से फटफटिया पर भाग निकले। डकैतों की फरारी की सीसीटीवी तस्वीरों ने सबके होश उड़ा दिए हैं। चेहरे पर गमछा और हाथ में नोटों से भरा बैग। ये लुटेरा मजे से 50 लाख रुपए कैश से भरा बैग लेकर बाहर निकला और बाइक पर बैठकर भाग निकला। लेकिन इस भीड़ को इस सनसनीखेज डकैती की भनक तक नहीं लगी। ये तस्वीरें हैं सुपौल बाजार की। इसी मार्केट में मौजूद पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांच में 4-5 डकैतों ने दिन दहाड़े धावा बोला। पिस्टल चमकाकर बैग में 50 लाख रुपए के नोट ठूसे और बड़े आराम से बैंक से बाहर निकले। बाहर खड़े साथी ने फटफटिया स्टार्ट की और ये बैंक लुटेरा उस पर सवार हुआ बिना किसी रोक टोक के। दोनों लुटेरे भीड़ से भरी सड़क से सरपट भाग निकले। ये सर भी थे और प्लस जो है इसमें भी कुछ डिपॉजिट जो पैसा बचा हुआ था ना मेरे पास, वो भी जो है बाद में आके है जो बोला निकालो वो भी निकाल के दे दिए सर। आए हेलमेट लगा के वहाँ बाइक लगाए और देखे इस तरीका से बैंक के अंदर गए आराम से, बिल्कुल आसानी तरीका से, बिल्कुल 15 से 20 मिनट में 20 मिनट लगभग मोटा मोटी उसमें लगा उन लोग को जो भी अंदर में किया हो। जिस समय डकैतों के गैंग ने सुपौल मार्केट के इस बैंक में हमला किया, उस समय इस सड़क पर गाड़ियों का रैला गुजर रहा था। बैंक के अंदर चल रही लूटपाट की खबर तक नहीं लगी। अंदर 20 मिनट तक ये लुटेरे उत्पात मचाते रहे, नोटों की गड्डियां बैग में ठूसते रहे। बाहर सड़क पर ट्रैफिक की रफ्तार तेज होती रही। जैसे ही पूरा बैग नोटों से भर गया, वैसे ही ये लुटेरे उस बैग को लेकर बाहर निकला और दोनों डकैत बड़े आराम से भाग निकले। अब इन सीसीटीवी तस्वीरों की मदद से दरभंगा पुलिस ऐसे शातिर गैंग की सरगर्मी से तलाश कर रही है। अपराधी 4 से 5 के तादाद में यहाँ पे थे जो हथियार से लैस थे। उनके द्वारा ये घटना कारित की गई है। हम लोग टीम गठित करके उनके पलायन की दिशा में भेजे हुए हैं सभी अधिकारियों को और जल्दी इसका महज 20 मिनट में हुई 50 लाख रुपए की सनसनीखेज डकैती ने हर किसी के होश उड़ा कर रख दिए हैं। जबकि दरभंगा पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए डकैतों की तलाश में हाथ पांव मार रही है। विपिन, न्यूज़ 18 दरभंगा। दानापुर के पावर ग्रिड से राजस्थान के कुख्यात नट गैंग ने 10 लाख रुपए से भी ज्यादा की लूटपाट कर खलबली मचा दी। सीसीटीवी तस्वीरों के जरिए इन लुटेरों की सरगर्मी से तलाश हो रही है। रात के अंधेरे में शाहपुर का पावर ग्रिड दुधिया रोशनी से नहा उठा है और उसी दुधिया रोशनी में नकाबपोश डकैतों की टोली उत्पात मचा रही है। पावर ग्रिड के कर्मचारी अंदर बंधक बने हुए हैं तो बाहर कैंपस में उचक्कों की टोली कीमती सामान और बिजली के तार पर हाथ साफ कर रहे हैं। करीब 2 घंटे तक उत्पात मचाने के बाद जब शातिर डकैतों का गैंग भागा तो पीड़ित कर्मचारियों ने दानापुर पुलिस से गुहार लगाई। सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों के जरिए इन उचक्कों की तलाश हो रही है। ये एक संगठित गिरोह है जो ये ऐसा क्राइम कर रहा है और इसमें लगातार पूरा अनुमंडल पुलिस इनको उद्भेदन में लगा हुआ है। सीसीटीवी फुटेज में भी अपराधी की पहचान होती सीसीटीवी फुटेज में जो फेसेस थे उनके कवर्ड थे, तो अभी बाकी का कार्रवाई चल रहा है। सीसीटीवी कैमरों में कैद तस्वीरों में नजर आ रहे इस गिरोह की पहचान दानापुर पुलिस ने राजस्थान के कुख्यात नट गैंग के रूप में की है।
जो पिछले 2 महीने के दौरान दानापुर के कई इलाकों में लूटपाट की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। ताजा घटना में इन उचक्कों ने शाहपुर के पावर ग्रिड से 10 लाख रुपए से भी ज्यादा का कीमती सामान उड़ा लिया। हालांकि दानापुर पुलिस ने इस कुख्यात गिरोह को जल्द से जल्द धर दबोचने का दावा किया है। जी, जितना अभी तक इनिशियल इन्फॉर्मेशन मिला है, जो एफआईआर में दर्ज है उतना 10 लाख की खबर आ रही है। उद्भेदन बताया जी, उद्भेदन अभी अंडर है। दानापुर के पावर ग्रिड में लाखों रुपए की लूटपाट की इस वारदात ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा रखा है। इस वारदात से जहां पीड़ित कर्मचारी सहमे हुए हैं, तो वहीं दानापुर पुलिस सीसीटीवी तस्वीरों के जरिए गैंग तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18 दानापुर। आपको और भी तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर बक्सर से सामने आ रही है, जहां भोजपुर ओपी के भोजपुर गांव में धमाका हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भोजपुर ओपी के भोजपुर गांव में धमाका हुआ है। बम बनाते वक्त घर में धमाका हो गया। बम बनाने वाले शख्स के पिता की मौत हो गई है। धमाके में एक युवक भी घायल हुआ है और पटाखा बनाने का काम यह पूरा परिवार करता था। तो बड़ी खबर आपको बक्सर से बता रहे हैं, जहां बम धमाका हुआ है। आपको बता दें कि घर के अंदर बम बनाते वक्त ये धमाका हुआ। इस धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और एक घायल बताया जा रहा है। पटाखा बनाने का काम ये पूरा परिवार करता था और घर के अंदर ही बम बनाया जा रहा था, जिस वक्त बम जो है वो फट गया। इस बम धमाके में एक युवक घायल है और एक व्यक्ति की मौत हो गई है। नया भोजपुर ओपी के भोजपुर गांव में बम धमाका हुआ है। बड़ी खबर आपको बक्सर से बता रहे हैं, जहां घर के अंदर बम बनाया जा रहा था और उसी वक्त धमाका हो गया है। नया भोजपुर ओपी के भोजपुर गांव में धमाका हुआ है। आपको बता दें कि पूरा परिवार पटाखा बनाने का काम करता था। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पुष्पराज जुड़े हुए। पुष्पराज, क्या कुछ स्थिति और क्या जानकारी मिल पा रही है? कुछ और लोग भी घायल हैं इसमें? पुष्पराज, आपको आवाज मिल रही है? इस पूरे मामले में जो बातें सामने आ रही हैं वो ये है कि जो परिवार है लंबे समय से शादी विवाह में बम बनाने का काम करता था और आज ये जो परिवार है इस परिवार में पिता की मौत हुई है जब ये बम बना रहा था घर में, और घर के एक सदस्य है जो जख्मी हुआ है इस घटना में। जी पुष्पराज, कितने लोग उस परिवार में रहते थे? क्या जानकारी मिल पा रही है? कब से ये सब कुछ वहां पर चल रहा था और क्या ये पटाखा बनाने का काम जो हो रहा था आसपास के लोगों को पता था, पुलिस को पता था? फिलहाल इस घटना के बाद मौके पर जो नया भोजपुर की पुलिस है वो पहुंची हुई है और जांच कर रही है कि कितने लंबे समय से इस परिवार के जो सदस्य हैं वो पटाखा बनाने का काम करते थे, और कहीं ना कहीं ये जो पटाखा की जो क्षमता है वो बहुत अधिक थी जो मौके पर फटा है, और फटने के बाद से जो पिता है इस घर का जो मेन आदमी है उसकी मौत हुई है। जी पुष्पराज, पटाखा बनाने का काम हो रहा था लेकिन ये बम धमाका हुआ है, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जो क्षति हुई है, जो इंटेंसिटी था वो काफी ज्यादा था, ऐसे में ये बम बनाने का काम कैसे चल रहा था? निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है क्योंकि मौके पर जो नया भोजपुर की पुलिस है वो पहुंची हुई है, डुमराव एसडीपीओ पहुंचे हुए हैं और पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिर ये परिवार कितने लंबे समय से बना रहा था और इसके पास कोई बनाने का लाइसेंस था या नहीं था। तो इन सभी बातों पर पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पुष्पराज। बढ़ते हैं आगे। खगड़िया बेगूसराय एमएलसी सीट से कांग्रेस की जीत की खुशी में एक समर्थक ने दनादन फायरिंग करके सनसनी मचा दी। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। एक हाथ में मोबाइल और दूसरे हाथ में पिस्टल। जैसे ही मोबाइल पर कांग्रेस के एमएलसी उम्मीदवार राजीव कुमार की जीत की खबर मिली, वैसे ही जीत की खुशी में ये सरफरा पिस्टल से दनादन फायरिंग करने लगा।
सोशल मीडिया में तेजी से वायरल ये वीडियो है खगड़िया के मानसी प्रखंड के प्रमुख रहे चांद यादव का, जो कांग्रेस उम्मीदवार राजीव कुमार का समर्थक बताया जाता है। इसने एक हाथ में पिस्टल पकड़ रखी है तो दूसरे हाथ से मोबाइल, और वो पल पल एमएलसी चुनाव की काउंटिंग का अपडेट ले रहा है। वीडियो बन रहा है, राजीव दास चुनाव जीत गए हैं। खुद को खगड़िया बेगूसराय एमएलसी सीट के कांग्रेस उम्मीदवार राजीव कुमार का समर्थक बता रहे इस शख्स ने एक हाथ में पिस्टल और दूसरे हाथ में मोबाइल पकड़ रखी है और बेचैन होकर चहलकदमी करता नजर आ रहा है। उसका सारा ध्यान एमएलसी चुनाव की काउंटिंग पर टिका है। मोबाइल पर बातें करते हुए वो मतगणना की जानकारी ले रहा है। तभी उसे जैसे ही कांग्रेस उम्मीदवार राजीव कुमार की जीत की खुशखबरी मिली, वैसे ही ऊपर हवा में पिस्टल उठाया और ट्रिगर दबाकर दनादन गोलियां दागने लगा। वीडियो बन रहा है, राजीव दास चुनाव जीत गए हैं। मौका खुशी का है तो फिर भला फायरिंग का क्या काम। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल इस वीडियो ने सनसनी मचाकर रखती है। इस वीडियो से खगड़िया पुलिस के भी कान खड़े हो गए हैं। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। खगड़िया के चौथम अंचल दफ्तर में सीओ और पंचायत समिति सदस्य के बीच गर्मागर्म बहस हो गई तो सीओ ने आपा खो दिया और पिटाई करने पंचायत समिति सदस्य की ओर दौड़ पड़े। चौथम प्रखंड कार्यालय में हंगामा मचा हुआ है। सीओ भरत भूषण और मोहनपुर पंचायत समिति सदस्य अनिल सिंह के बीच सरेआम तू मैं हो रही है। बातों ही बातों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जड़ रहे सीओ और पंचायत समिति सदस्य का पारा चढ़ने लगा है। तभी अपने ऊपर लग रहे आरोपों से गुस्साए सीओ भरत भूषण अचानक आपा खो बैठे और पंचायत समिति सदस्य की ओर दौड़ पड़े। वहां मौजूद ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से सीओ को रोका, वरना प्रखंड कार्यालय में हाथापाई होनी तय थी। दरअसल पंचायत समिति सदस्य अनिल सिंह किसी काम के सिलसिले में सीओ भरत भूषण से मिलने आए थे। इस बीच दोनों के बीच गर्मागर्म नोकझोंक होने लगी तो नाराज पंचायत समिति सदस्य सीओ दफ्तर से बाहर निकल गए। पीछे पीछे सीओ भरत भूषण भी बाहर आ गए और उनसे बहस करने लगे तो पंचायत समिति सदस्य ने अंचल अधिकारी पर घूसखोरी का आरोप मढ़ दिया। फिर क्या था, सीओ का पारा चढ़ गया और वो पंचायत समिति सदस्य पर बरस पड़े। वहां मौजूद ग्रामीण बीच बचाव करने लगे, लेकिन गुस्से से लाल पीले सीओ भरत भूषण रुके नहीं और दौड़कर पंचायत समिति सदस्य के करीब पहुंच गए। तभी कुछ ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ लिया। चौथम अंचल कार्यालय में सरेआम हुई गर्मागर्मी की इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया में खलबली मचा दी है। इस वीडियो में सीओ का उग्र रूप देखकर हर कोई हैरान है और सरकारी अफसर और जनप्रतिनिधि के बीच हुई गर्मागर्म बहस को लेकर हर कोई सवाल उठा रहा है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।